दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन जो यूएस से अभी हुआ है। और ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स डंकी रूट से यूएस गए थे। तो ये डंकी रूट क्या है और किस तरह से लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, इसके ऊपर एक शाहरुख खान की मूवी भी आई थी, डंकी मूवी 2023 में, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पिटफॉल होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, और फाइनली ये बहुत ही रिस्की है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और इस टॉपिक के जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं उसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, जानिए इलीगल इमिग्रेंट्स का ये डंकी रूट क्या है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो जीत कर आए हैं और जिन्होंने ओथ ले ली है 20 जनवरी को, तो उन्होंने अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे, अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनका मास डिपोर्टेशन करेंगे। तो उन्होंने आते ही इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया फ्लाइट भेजी, एल सल्वाडोर भेजी और मेक्सिको भी वो भेज चुके हैं। अब परसों इंडिया में भी 104 लोग जो वापस आए हैं 5 तारीख को, पहली फ्लाइट लैंड किया है। और इस बार जो भेजने का ढंग है यूएस का, वो बड़ा ही विचित्र है और इनह्यूमन ही है, जिसको ऑपोजिशन वाले बिल्कुल सही तरीके से उठा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि बेड़ियों में जकड़ कर भेजा जा रहा है। और इसमें जो ये ग्रुप था उसमें 25 महिलाएं भी थी और 12 बच्चे भी थे, जिसमें 33 लोग तो हरियाणा से थे, 33 गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 यूपी से, 3 महाराष्ट्र से और 2 चंडीगढ़ से। टोटल 104 लोग जो हैं, जो पहले लॉट में डिपोर्ट होकर अमृतसर लैंड किए हैं 5 तारीख को। तो इन्होंने आने के ऊपर अपनी आपबीती बताई है और जिस तरीके से इनका अमानवीय व्यवहार हुआ है फ्लाइट में भी, अंदर भी, और तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो अपोजिशन वाले बिल्कुल सही तरीके से उस चीज़ को उठा रहे हैं और उनको कहना भी चाहिए। और मेरा भी यही मत है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है, विदेश सचिव हैं और विदेश मंत्री हैं, उनको यूएस के साथ इस मैटर को पुटअप करना चाहिए। और हो सके तो हमारे पीएम को, जब वो यूएस जा रहे हैं 12 से 14 को विजिट पे रहेंगे, तो उनको हाईएस्ट लेवल पर इस मसले को उठाना चाहिए। क्योंकि डिपोर्ट करना तो एक अलग मैटर है जो हर साल होता ही आया है, हर साल डिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, कुछ अलग चीज़ है। और हर साल डंकी रूट से जाते भी थे, डिपोर्ट भी हो रहे थे। बट इस बार लाइमलाइट में इसीलिए आया बिकॉज उनको मिलिट्री प्लेन से भेजा गया, उससे पहले चार्टर्ड प्लेन से ये लोग वापस आते थे। तो ये कुछ अलग है, इसमें कॉस्ट एनालिसिस भी, भले वो यूएस की कॉस्ट है, और अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट से आते तो 70-75 हज़ार की एक टिकट पड़ती, जबकि यूएस प्लेन से, मिलिट्री प्लेन से आए हैं जिसकी कॉस्ट यूएस डॉलर के हिसाब से इंडियन करेंसी में 5 लाख पर पैसेंजर की कॉस्ट आ रही है। खैर ये कॉस्ट तो यूएस देखेगा, बट हमारा कंसर्न तो यही है कि इनको इनह्यूमन तरीके से भेजा जा रहा है। तो इसके ऊपर जो यूएस का दर्द है वो अपनी जगह है, डोनाल्ड ट्रंप के अपने तरीके हैं और जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, वो हर चीज़ में कुछ अलग ही तरीका होगा उनका, और पहले से भी ये चीज़ें क्लियर हैं। उन्होंने आते ही दनादन को डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं और एक तरह से वर्ल्ड में खलबली सी मचा दी है। खैर हम सिर्फ आज के टॉपिक में इंडिया कंसर्न ही बात करेंगे। तो जब हमारे विदेश मंत्री गए थे उनकी शपथ समारोह में, और उनकी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी हुई थी कि 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो उनकी नज़रों में आ गए हैं, यूएस की नज़र में, जो जिनको उन्होंने
मैपिंग भी हो गई है जिनकी, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, और उसके लिए हामी भर भी दी थी। बट ये तरीका नहीं डिस्कस हुआ होगा कि उनको किस तरीके से भेजा जाएगा। तो अब आगे की जो फिगर्स आ रही है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, तो यूएस के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है सबसे ज़्यादा मेक्सिको से है, उसके बाद एल सल्वाडोर से है, होंडुरस से है, और फिर हमारी कंट्री भी आती है। तो हमारी कंट्री के इलीगल इमिग्रेंट्स एज ऑन डेट 7,25,000 की फिगर है, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। 7,25,000 बहुत बड़ी फिगर होती है। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वापस आएंगे, और समझिए कितना नुकसान उन लोगों का होगा। और वो कई लोग तो उनमें से 5 साल 10 साल से वहाँ पर रह रहे हैं यूएस में। तो वो सब लोग जब डिपोर्ट होकर आएंगे, और एक और नुकसान है उन लोगों के साथ जो भी ये लोग वापस आए हैं, भले ही अभी 104 ही आए हैं, और 18,000 आएंगे। उसके बाद 7,25,000 की अगर जो फिगर बता रहे हैं कि जो 4 साल में डिपोर्ट होकर इंडिया आएंगे, इन लोगों के साथ एक और मुश्किल आने वाली है कि ये लोग भले ही आने वाले टाइम में लीगल डॉक्यूमेंट के साथ भी यूएस नहीं जा सकेंगे, और इसके अलावा इनको 20 यूरोपियन कंट्रीज में भी बैन किया जाएगा, बैन किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है और कनाडा है। इसमें कुछ बड़े कंट्रीज हैं, इसके अलावा यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं। तो कुल मिलाकर 20 कंट्रीज जो यूएस की वीज़ा पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो ये लोग वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, और ये लोग दोबारा नहीं जा सकेंगे। तो एक हिसाब से तो एक लेसन है इनके लिए तो है ही है, प्लस जो आने वाले टाइम में जो जनरेशन है जो यूएस जाना चाहती है या फॉरेन जाने का ख्वाब देख रही है, और वो डंकी रूट को फॉलो करते हैं, तो जो बहुत ही रिस्की है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक भी लगते हैं, और वो कई कंट्री से जंगलों से होते हुए वहाँ यूएस पहुँचते हैं, और फाइनली अगर उनको वापस डिपोर्ट किया जाता है तो सोचिए वो कितना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। लाइफ का थ्रेट तो है ही है, और उसके अलावा पैसे का भी है, जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा करके वो फॉरेन गए हैं इस उम्मीद में कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मेरा मशवरा उनके साथ है, और उनके थ्रू उनके रिश्तेदारों से, उनकी फैमिलीज के साथ, कि इस तरह का रूट को कभी भी फॉलो ना किया जाए। और ये बहुत ही रिस्की है, लाइफ के लिए भी रिस्की है, और आपके पैसे के लिए भी बहुत धन की बर्बादी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आप डिपोर्ट ही होंगे। पहले का अगर आप सोचते हैं कि पहले नहीं हुए या कम होंगे, तो यूएस में तो खैर अगले 4 साल तक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है कि यूएस के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में बिल्कुल सख्त रहेगा। बिकॉज उनका तो जो सत्ता में आना है या यूएस प्रेसिडेंट बनना है, वो इसी शर्त पे था कि वो वहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि रिसेशन है यूएस के अंदर, और वो नहीं चाहते कि उनकी जॉब्स बाहर जाए। तो इसमें भले ही पाकिस्तानी भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे, और बाकी कंट्रीज के भी लोग होंगे, बट इंडिया की फिगर काफ़ी बड़ी है। और जो मेक्सिको सबसे ऊपर है, मेक्सिको है, एल सल्वाडोर है, कोलंबिया है, हमारी कंट्री है, होंडुरस भी है। तो बट इंडिया का जो हमारा कंसर्न है कि 7,25,000 लोग जो 1 साल के अंदर वापस आने वाले हैं। 7,25,000 तो 1 साल में नहीं, वो तो 4 साल में आएंगे। 18,000 इसी साल आएंगे सारे, तो जिसमें से 104 तो अभी आ गए हैं। और इस पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको फिल्म करके बराबर ये मीडिया में डाला है कि उनको किस तरह से बेड़ियों में जकड़ कर, उनके हाथ में भी और पैरों में भी। तो ये एक लेसन दिया जा रहा है रादर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि आप आएंगे तो आपको इस तरह से बेइज्जत करके वापस भेजा जाएगा अगर आप पकड़े गए तो उनके हिसाब से तो ये चीज़ ठीक है, बट हमारे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है।
और इसको डेफिनेटली कंडेम किया जाना चाहिए। और डिपोर्ट करने का जो भी तरीका है, एक लेसन देना था वो अलग बात है, 104 लोगों के साथ इस तरह की फिल्म बना के दे दिया। बट आने वाले टाइम में मेरा मत है कि हमारे विदेश मंत्रालय को इस बात पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह से अमानवीय व्यवहार ना किया जाए और उनको सही तरीके से डिपोर्ट किया जाए। और भले ही दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें उनको वंचित किया जाएगा कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा 20 कंट्रीज़ का, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट किसी के साथ ह्यूमन बीइंग है हम सब लोग। और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप अपने मत कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस तरह के जो भी और ज्वलन टॉपिक होंगे, जो बर्निंग इश्यूज होंगे, उनके बारे में हम आप लोगों के विचार जानना चाहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।